महीने की आखिरी तारीख, रात के 12 बजे और मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज चमकता है, योर सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड। यह सिर्फ एक मैसेज नहीं होता है, एक मिडिल क्लास इंसान के हर महीने की जो मेहनत और थकान का एक महरम होता है। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। हम गहरी सांस लेते हैं और मन ही मन हिसाब लगाते हैं कि इस बार पुरानी उधारी चुका देंगे, बच्चों के लिए खिलौना ले आएंगे और कुछ पैसे बचाकर निवेश भी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही महीने की 15 तारीख आती है, सारा सुकून एक बेचैनी में बदल जाता है। बैंक अकाउंट का बैलेंस अचानक जमीन पर आ गिरता है और हम खुद से पूछते हैं, आखिर इतना सारा पैसा कहाँ गया। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही उम्मीद में निकाल देते हैं कि बस एक बार इंक्रीमेंट हो जाए, फिर सारे आर्थिक मसले हल हो जाएंगे। हम सोचते हैं कि जिस दिन मेरी आमदनी दुगनी हो जाएगी, उस दिन तो मैं सचमुच अमीर बन जाऊंगा। और फिर वास्तव में वो दिन आता है, हमारा प्रमोशन होता है, सैलरी सच में दोगुनी हो जाती है, लेकिन बैंक बैलेंस वहीं का वहीं रहता है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर आमदनी बढ़ने के बाद भी लोग अमीर क्यों नहीं हो पाते हैं? इस बात को समझने के लिए हमें आज आंकड़ों से बाहर निकलकर इंसानी मनोविज्ञान को समझना होगा। पहला पड़ाव यानी कि उस मृग तृष्णा को समझते हैं जिसे हम तरक्की समझते हैं। आइए इसे हम बहुत ही आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं, जिसमें हम सभी जुड़ सकते हैं। मान लीजिए एक युवा अमित नाम है। अमित को शहर में पहली नौकरी मिलती है। उसकी शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये से होती है। वो एक छोटे से कमरे में रहता है, ऑफिस जाने के लिए लोकल बस या मेट्रो का सहारा लेता है। वीकेंड पर दोस्तों के साथ नुक्कड़ पर चाय पीकर उसे दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है। यह वक्त अमित सोचता है कि यदि उसकी सैलरी 60,000 रुपये हो जाए तो आराम से 30,000 रुपये जो एडिशनल मिलेगा वो बचा ही लेगा और कुछ ही सालों में फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा और अपना निवेश और बड़ी रकम भी तैयार कर लेगा। लेकिन जब 2 साल बाद में अमित की सैलरी 60,000 रुपये हो जाती है तो वह पूरी कहानी बदली बदली सी नजर आती है। सैलरी के बढ़ते ही अमित को छोटा सा कमरा अपनी हैसियत से कम लगने लगता है। वह एक पॉश इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेता है। नुक्कड़ की चाय की जगह महंगे कैफे में कॉफी ले लेता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलना भी उसे स्टेटस के खिलाफ लगने लगता है और इसीलिए ईएमआई पर एक चमचमाती हुई कार घर पर नहीं ले आता है। अब अमित की सैलरी 1,00,000 रुपये हो गई और उसे खर्चे 1,10,000 रुपये कर लिए हैं या तैयार बैठे होते हैं। अमित की ये कहानी हम सबकी कहानी है। अर्थशास्त्र की भाषा में इस बीमारी का नाम है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, यानी कि जीवन शैली की महंगाई। यह एक ऐसा धीमा जहर है जो हमारी बढ़ती हुई आमदनी को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि हम अपनी जरूरतों को, अपनी चाहतों के बीच की लकीर को बिल्कुल मिटा कर रख देते हैं। जब पैसा कम होता है तो हम सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा बढ़ता है हमारी चाहतें, हमारी ज़रूरतें बन जाती है। समाज को ये दिखाने की होड़ कि हम भी अब सफल हैं, हम भी अब अमीर हो गए हैं, हमारी सैलरी भी बढ़ गई है, हमारी सारी कमाई इसी बात को दिखाने में खत्म हो जाती है या समाज निगल लेता है। निवेश की दुनिया के दिग्गज और महान विचारक चार्ली मुंगल ने एक बार बहुत पते की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया लालच से नहीं बल्कि ईर्ष्या से चलती है। हम किसी चीज़ को इसलिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है, बल्कि हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त ने उसे खरीदा है। हम अपनी बढ़ती हुई सैलरी का जश्न उन चीज़ों को खरीद कर मनाते हैं जिनकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही आधी हो जाती है। इसी बात पर मशहूर लेखक मॉर्गन हाउसले ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। वह कहते हैं, अमीरी वह नहीं है जो आप दुनिया को दिखाते हैं, अमीरी तो वह पैसा है जिसे आपने खर्च नहीं किया है। जो चमचमाती गाड़ी, महंगे कपड़े आप पहनते हैं, वह दुनिया को यह बताता है कि आपके पास इतने पैसे थे जो आपने खर्च कर दिए हैं। असली अमीरी तो उस बैंक बैलेंस में और उस निवेश में छुप कर बैठी है जिसे कोई देख नहीं सकता है। चक्रव्यूह से बाहर निकलने के 3 सूत्र आज मैं आपको बताता हूं। तो आइए इस रेट रेस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है हम जानते हैं। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। आपको ये बात दिल में बैठानी होगी कि आपकी सैलरी आपको कभी अमीर नहीं बनाती, बल्कि आपका निवेश और आपका अनुशासन आपको अमीर बनाता है। और इसके लिए आपको 3 बेहद जरूरी काम उठाने होंगे। पहला, खुद को सबसे पहले भुगतान करें। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सैलरी आती है, वो मकान का किराया चुका देते हैं, फोन का बिल चुका देते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाते हैं, वीकेंड पर पार्टी करते हैं और अंत में जो बचता है उसे निवेश करने की सोचते हैं। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता है। दुनिया के सबसे बड़े विचारक और निवेशक वॉरेन बफेट ने इसके लिए एक सुनहरा नियम दिया है। वह कहते हैं कि खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाइए,
बल्कि बचत करने के बाद में जो बचता है उसे खर्च कीजिए। जब भी सैलरी आए तो सबसे पहले उसका कम से कम 20%, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि 30% हिस्सा निकालकर अपने निवेश खाते में डाल लीजिए। उसे पूरी तरह से भूल जाइए, ये मान लीजिए कि यह पैसा आपके पास आया ही नहीं था। बाकी बचे हुए पैसे से यानी कि 70 या 80% से अपने पूरे महीने का बजट चलाइए। यह एक छोटी सी आदत आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी को बदल सकता है। दूसरा पॉइंट, खर्चा नहीं, निवेश का इंक्रीमेंट करें। अगली बार जब आपको इंक्रीमेंट मिलता है तो अपनी सैलरी का 20% जब आपका बढ़ता है तो इससे अपनी लाइफस्टाइल को तुरंत 20% मत बढ़ाइए, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल को सिर्फ 10% बढ़ाइए और बाकी बचे हुए 10% को अपने निवेश में जोड़ दीजिए। सोचिए कि अगर आप हर साल अपनी बढ़ती हुई सैलरी का एक बड़ा हिस्सा अपने निवेश में बढ़ाते जाएंगे तो कंपाउंडिंग यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत आपके पैसों को कितनी तेजी से आगे बढ़ाएगी, जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपका पैसा आपके लिए दिन रात काम शुरू कर देगा। और यही तीसरा पॉइंट आता है, एसेट लायबिलिटी के बीच का अंतर समझना। अमीर लोग एसेट बनाते हैं और आम लोग लायबिलिटी खरीदते हैं, यह सोचकर कि वो एसेट खरीद रहे हैं। एसेट वो चीज है जो सोते समय भी आपके जेब में पैसा डालती है, जैसे अच्छे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो। वहीं लायबिलिटी वह चीज है जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती है, जैसे ईएमआई पर लिया गया कोई फोन, कोई कार जिसकी कीमत हर दिन कम होती जा रही है, जो आपकी जेब पर एक बोझ है। जब भी आपकी सैलरी बढ़े तो अपने शौक जरूर पूरे करें। इंसान कमाता ही इसलिए है ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, लेकिन पहले ऐसा एसेट बनाए जो आपके शौकों का खर्चा आसानी से उठा सके। अमीरी यानी कि रिच होना कोई चमत्कार नहीं है, यह रातों रात लगने वाली कोई लॉटरी भी नहीं है। यह एक अनुशासन है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप महीने में कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस कमाई में से कितना बचाकर उसे सही जगह पर काम पर लगाते हैं। अगर आप अपनी बढ़ती हुई सैलरी को सिर्फ खर्चे बढ़ाने का लाइसेंस मानेंगे तो आप जीवन भर पैसों के लिए गुलाम बनकर काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी सैलरी का इस्तेमाल अपनी संपत्तियों को बनाने में खर्च करेंगे, बनाने में लगाएंगे, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी। आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपका होगा जो आपके लिए काम करेगा। और दोस्तों, यही एक सच्ची आजादी है जिसे पाना ही वास्तविक अर्थों में अमीर होना है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका निवेश पोर्टफोलियो हम संभालें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे फॉर्म को भरिए। हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी और आपके लिए आपके गोल्स के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट and happy investing. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully before investing. This content is for educational purposes only and should not be considered as investment advice.